बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक टेबलेट के बारे में, दैट इज इवास्टीन टेबलेट। इवास्टीन टेबलेट जो है ये एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है। मतलब जितने भी एलर्जिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी हिस्टामिन के सेकंड जनरेशन से बिलोंग करती है। एंटी हिस्टामिन को H1 ब्लॉकर भी कहा जाता है और एंटी हिस्टामिन को डिवाइड किया जाता है दो जनरेशंस में, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। जो इवास्टीन टेबलेट है वो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करती है। सिर्फ इवास्टीन नहीं आता सेकंड जनरेशन में, इसके अलावा लोराटिडीन, डिसलोराटिडीन, सेट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन, फिक्सोफेनाडिन, ये सारे टेबलेट्स भी आती हैं, मेडिसिन भी आते हैं सेकंड जनरेशन में। अब बात करते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे इवास्टीन टेबलेट काम करती है जिस्म में। होता कुछ इस तरह से कि जब भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं तो उसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो कि एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से रिलीज हो जाता है। अब उस हिस्टामिन के रिलीज को रोकने के लिए हम एंटी हिस्टामिन्स देते हैं। तो ये जो एंटी हिस्टामिन्स होते हैं ये H1 रिसेप्टर के ऊपर जाके एक्ट करते हैं। H1 रिसेप्टर का मतलब ये है कि हिस्टामिन रिसेप्टर 1, हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर्स है, H1, H2, H3 एंड H4। तो ये H1 के ऊपर एक्ट करते हैं और हिस्टामिन के रिलीज को रोक देते हैं। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अच्छा, अगर हम इस इवास्टीन टेबलेट को सिट्रिजिन से कंपेयर करें तो याद रहे कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू दूसरे जो सेकंड जनरेशन के एंटी हिस्टामिन है, उससे ये ज़्यादा इफेक्टिव है। उसकी मेन वजह यह है कि ये लॉन्ग एक्टिंग होती है, मीन्स कि ये ज़्यादा वक्त के लिए असर रखती है। ठीक है ना, इनका जो लॉन्ग एक्टिंग एक्शन होता है ज़्यादा वक्त तक ये असर रखती है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि क्यों ये दूसरे एंटीहिस्टामिन से बेहतर है। तो एक तो वजह यह होगी कि ये लॉन्ग एक्टिंग है, ज़्यादा देर तक असर रखती है, और दूसरी वजह यह है कि इनमें सिडेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं होती, नॉन सिडेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर है भी तो मिनिमम होती है, ना होने के बराबर होती है। सिडेटिव प्रॉपर्टी से मुराद यह है कि आप जितने भी बाकी एंटीहिस्टामिन सेकंड जनरेशन के एंटीहिस्टामिन ले लेते हो, जैसे कि लोराटिडीन हो गया, सिट्रिजिन वगैरह हो गया, तो उनमें ड्राउजीनेस होता है, मीन्स के उनके लेने से बंदे को नींद आ जाती है, मीन्स कि उनमें सिडेटिव इफेक्ट होता है। जबकि इवास्टीन टेबलेट में सिडेटिव इफेक्ट नहीं होता है या न होने के बराबर होता है। ठीक है, तो मेन जो वजह है कि ये दूसरे जो हिस्टामिन है, एंटीहिस्टामिन है, उनसे बेहतर इसलिए है कि ये लॉन्ग एक्टिंग है और दूसरी है कि इनमें नॉन सिडेटिव प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अब हम इवास्टीन टेबलेट की ब्रांड्स की बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड जो है वो इसके आते हैं। इबास्ट नाम का ब्रांड है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इबागेट नाम का ब्रांड है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, उसके अलावा किस्टीन नाम के ब्रांड से ये आ जाता है। ठीक है ना, एंटाइन नाम से ये आ जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स है, डिफरेंट ब्रांड्स में आते हैं, लेकिन इनका जो मेन फार्मूला है वो यही है, इबास्टीन है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी यूजेस के बारे में कि इवास्टीन टेबलेट को कौन कौन से बीमारियों में यूज किया जाता है। जैसे मैंने स्टार्ट में ही कहा कि इवास्टीन टेबलेट जो है ये एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है, तो एलर्जिक डिसऑर्डर्स में यूज किया जाएगा। अब कौन से एलर्जिक डिसऑर्डर्स है, लाइक नेजल एलर्जी है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। अब एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, इसके ऊपर मेरी एक पूरी वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से जाके पूरी उसकी डिटेल देखनी है। लेकिन इतना बता दूं कि एलर्जिक राइनाइटिस या जो नेजल एलर्जी है उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा छींकें आती है, नाक बंद रहता है, नाक में के अंदर जलन सी हो जाती है, आंखों में पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा नाक बहती है। ठीक है, ये सारे जो है सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के या नेजल एलर्जी के। अच्छा, तो नेजल एलर्जी में इसको यूज़ किया जाता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में इसको यूज़ किया जाता है, मतलब जो आंखों की जो एलर्जी होती है, आंखों में जो एलर्जी होती है, खारिश होना, पानी आना आंखों में, ये सब एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स है, तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में भी यूज़ होता है। उसके अलावा जो स्किन एलर्जी है, जो डिफरेंट टाइप्स की स्किन एलर्जी है, लाइक अगर हम बात करें तो प्रोराइटिस हो गया, ठीक है ना, उसके बाद अर्टिकेरिया हो गया, ये एक्जिमा हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स है स्किन एलर्जी के। प्रोराइटिस, अर्टिकेरिया, एक्जिमा, इचिंग, मतलब किसी को खारिश हो रही है स्किन पे तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, कोई रैशेस, कोई दाने वगैरह निकल आए हैं तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। ये तो सारे स्किन एलर्जी की बातें हो गई। अगर किसी को फूड एलर्जी हुई है, मतलब किसी चीज़ के खाने से एलर्जी हुई है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। मेडिसिन से एलर्जी हुई है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। एलर्जिक अस्थमा है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।
और इंसेक्ट बाइट यानी किसी को कोई कीड़े ने काटा है तो उसमें भी यूज़ किया जाता है। मॉस्किटो बाइट मतलब है कि किसी मच्छर ने काटा है तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे इबास्टिन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इबास्टिन की जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसमें ड्राउजीनेस आता है। ड्राउजीनेस मीन्स फीलिंग ऑफ स्लीपिंग, मतलब जो पेशेंट होता है उसको सुस्ती सी आ जाती है और उसको नींद आ जाती है। अब मैंने पहले भी कहा है कि बाकी जो एंटीहिस्टामिन जो सेकंड जनरेशन के एंटीहिस्टामिन है उनमें बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस होती है, इसलिए डॉक्टर्स जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो जो टेबलेट है बाकी जो एंटीहिस्टामिन जो सेकंड जनरेशन के वो आपने रात को लेनी होती है। डॉक्टर्स इस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ड्राउजीनेस इसका भी साइड इफेक्ट है, लेकिन कंपेयर करें अगर दूसरे एंटीहिस्टामिन्स है तो उसके बनिस्बत न होने के बराबर होती है। इसलिए डॉक्टर्स ये नहीं कहते हैं कि आपने रात को लेना है, ठीक है ना, आप दिन को भी ले सकते हो रात को भी ले सकते हो, क्योंकि ड्राउजीनेस इसमें जो होती है वो न होने के बराबर होती है। इसके अलावा जो साइड इफेक्ट्स है वो नोजिया है, मतलब दिलमतली का होना, वॉमिटिंग है, उल्टी का आना, फटीग थकावट जिसको कहा जाता है, हेडेक मतलब सर में थोड़ा बहुत दर्द रहता है। ये तो आगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। अब अगर हम बात करें इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की कि मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हम जो इबास्टिन टेबलेट है उसको नहीं दे सकते हैं यानी नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसमें पहले है हाइपर सेंसिटिविटी। अगर किसी पेशेंट को, किसी भी बंदे को जो ये इबास्टिन टेबलेट ले रहा है और वो एलर्जिक है इस ग्रुप के मेडिसिन से, एंटीहिस्टामिन से या एंटी एलर्जिक से, तो उसको नहीं लेने चाहिए क्योंकि फिर उसमें साइड इफेक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। तो पहले जो है वो है हाइपर सेंसिटिविटी। उसके अलावा जो लिवर डिजीज के पेशेंट्स हैं या किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं, लिवर डिजीज पेशेंट्स मीन्स कि किसी को अगर जिगर की कोई बीमारी है तो उसको भी यूज नहीं करने चाहिए बगैर डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक, ठीक है। और जो किडनी डिजीज पेशेंट्स मीन्स के किसी को अगर गुर्दों की कोई बीमारी है तो उसको भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा प्रेगनेंसी है कॉन्ट्राइंडिकेशंस में, और लैक्टेशन है। प्रेगनेंसी जो है इसका मतलब ये है कि बाज़ जो केसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें प्रेगनेंसी इंड्यूस एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है, प्रेगनेंसी में भी एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस एलर्जिक राइनाइटिस। उसमें इबास्टिन टेबलेट दिया जाता है, लेकिन ये याद रहे कि आपने वहाँ भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के आपने यूज़ नहीं करने हैं। लैक्टेशन, वो मदर्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है उनको भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये टेबलेट लेनी होगी। अब हाउ टू यूज़ कैसे करनी, याद रहे जो इबास्टिन टेबलेट है ये 10 mg में भी आता है और 20 mg में भी आता है। अब बात ये आती है कि 10 mg कब इस्तेमाल करनी है और 20 mg कब इस्तेमाल करनी है। यूजुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं 10 mg, ठीक है ना, 10 mg आपने जो है लेनी होती है। लेकिन 20 mg अब कब ले सकते हो? 20 mg उस वक्त प्रिस्क्राइब की जाती है जब एलर्जिक डिसऑर्डर, कोई भी जो एलर्जिक बीमारी है, जैसे कि अगर नेजल एलर्जी है या कोई स्किन एलर्जी है, अगर वो सीवियर है तो तब आप 20 mg ले सकते हो। अब अगर एक स्किन एलर्जी की बात करें, एक पेशेंट है जिसको सीवियर इचिंग हो रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इतनी शदीद किस्म की इचिंग हो रही है, तो उसमें फिर डॉक्टर्स जो है वो 20 mg देते हैं। तो 10 और 20 mg में यही फर्क है कि यूजुअली 10 mg दी जाती है और 20 mg जब कंडीशन सीवियर हो जाए तो तब आपने 20 mg देनी है, और आपने एक दिन में एक ही गोली लेनी है, यूजुअली रात को दी जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट इबास्टिन टेबलेट। थैंक यू।